हेलो गाइस एंड वेलकम टू द स्टडी आईक्यू। आज हम पढ़ेंगे, नॉट पढ़ेंगे एग्जैक्टली, नहीं पढ़ेंगे आज, ठीक है। आज जो है जस्ट बातें करेंगे। आज हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर मैथ्स फॉर एसएससी एग्जाम्स, यानी कि एसएससी एग्जाम्स के लिए मैथ कैसे प्रिपेयर करा जाए। जो 50 क्वेश्चन मैथ के आते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 40 क्वेश्चन तक कैसे लाए जाएं, 40 मार्क्स कैसे कराए जाएं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एसएससी के कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं। फाइन, तो एसएससी के ये सारे एग्जाम्स है। कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल ये सबसे अच्छा एग्जाम है जो अभी आपका आने वाला है इनमें। एंड कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल सीएचएसएल भी इसको बोल देते हैं। एसआई इन सीपीओ दिल्ली पुलिस में अगर सब इंस्पेक्टर की जॉब चाहिए तो ये वाला एग्जाम आपको देना पड़ेगा। जूनियर इंजीनियर, तो बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं एसएससी के, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। इंपॉर्टेंट ये वाला है जो अभी रिसेंटली आपका आने वाला है, तो बहुत ध्यान से सुनना। तो इन सारे एग्जाम्स में जो मैथ्स में 3 टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। मतलब मैं अगर बात करूं तो 50 में से 30 क्वेश्चंस इन 3 टॉपिक से आएंगे। वो 3 टॉपिक कौन कौन से हैं? ज्योमेट्री, ठीक है, एलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। ज्योमेट्री, एलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, ये जो 3 टॉपिक्स हैं 2012 में इंट्रोड्यूस करे गए थे एसएससी में, उससे पहले ये नहीं आते थे। तो 2012 में ही नए क्वेश्चंस बने हैं। बहुत ध्यान से सुनना भी, 2012 में ही नए क्वेश्चंस बने हैं। ज्योमेट्री के जो नए क्वेश्चंस बने हैं वो 2012 में ही बने थे। एलजेब्रा के जो नए क्वेश्चंस बने हैं वो 2012 में ही बने थे। ट्रिग्नोमेट्री के जो नए क्वेश्चंस बने हैं वो भी 2012 में बने थे। 2013 में क्या हुआ? क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। वो क्या करेगा, सीएचएसएल का जो लास्ट ईयर ज्योमेट्री का क्वेश्चन था वो इसमें डाल देगा, इसका क्वेश्चन इसमें डाल देगा, इसका क्वेश्चन इसमें डाल देगा। वो इंटरचेंज करता रहता है। मतलब एसएससी एग्जाम्स के बीच में इस वाले एग्जाम में इस साल कोई क्वेश्चन आया, वो नेक्स्ट ईयर उसमें डाल देगा। ये किस में हो रहा है? ये 3 टॉपिक्स में हो रहा है। बाकी रेशो में नए क्वेश्चंस बनते हैं, एवरेज में नए क्वेश्चंस बनेंगे, टाइम स्पीड डिस्टेंस में नए क्वेश्चंस बनेंगे। बट ज्योमेट्री, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चंस विल गेट रिपीट। अब जैसे ज्योमेट्री के 100 से लेके 110 तक टाइप्स हैं, एलजेब्रा के इसी तरीके से 70 से लेके 80 टाइप है, ट्रिग्नोमेट्री के इसी तरीके से 80 से लेके 90 तक टाइप है। ये टाइप्स आपको याद करने हैं भी, अगर समझ में नहीं आते हैं तो इनको याद कर लो भी, एग्जैक्ट यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे। वो जस्ट चेंज करता रहेगा। आपको ज्योमेट्री, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री के नए क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। ही विल जस्ट रिपीट। कोई सीएचएसएल के कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का क्वेश्चन कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल में डाल देगा, सीपीओ का क्वेश्चन कोई ग्रेजुएशन लेवल में डाल देगा। वो चेंज करता रहेगा, नए क्वेश्चंस नहीं बनाएगा। तो आपको जस्ट टारगेट करना है कि ज्योमेट्री के जितने भी प्रीवियस एसएससी एग्जाम्स में इन 3 सालों में आए हैं, 2012, 13, 14, 15 और 16 में जो आएंगे, तो इन्हीं पे आपको कंसंट्रेट करना है। ज्योमेट्री के इन्हीं क्वेश्चंस पे आपको कंसंट्रेट करना है जो प्रीवियस एसएससी एग्जाम्स में आए हैं। वो चाहे एमटीएस में आए हो, वो चाहे किसी भी एग्जाम में आए हो, उन पे खास तौर पे आपको ध्यान देना है। वो जो टाइप बनते हैं वो 100 to 110 बनते हैं। इनको सॉल्व कर जाओ गाइस, इनको सॉल्व कर जाओ। बिलीव मी, ज्योमेट्री आपका बिल्कुल इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आना है। तो ज्योमेट्री के 10 क्वेश्चंस आएंगे, एलजेब्रा के 10 क्वेश्चंस आएंगे और ट्रिग्नोमेट्री के 10 क्वेश्चंस आएंगे। तो 10 10 10 30 तो मिनिमम है ही। किसी साल उसने 35 भी दिए हैं, किसी साल उसने 40 भी दिए हैं। तो हमने जो अभी पेन ड्राइव कोर्स लॉन्च करा है तो उसमें मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट डाले हैं। ज्योमेट्री के जो जो क्वेश्चंस आते हैं उसका एक एक क्वेश्चन कराया गया है, ठीक है। अगला पार्ट देखते हैं। ये है क्वेश्चन का ब्रेकअप। 2010 में क्या हुआ था, 11 में क्या हुआ था, 12 में क्या हुआ था, 13 में क्या हुआ था, फिर 14 में क्या हुआ था। 2010 में अगर आप देखते हो ट्रिग्नोमेट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं आया, 2011 में भी नहीं आया, 2012 में सीधे 9 क्वेश्चन, 2012 में सीधे 9 क्वेश्चन आ गए, 2013 में 8 क्वेश्चन आ गए, 2014 में 7 क्वेश्चन आ गए। इसी तरीके से चेक विद ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में इससे 3 क्वेश्चन थे, वो वाले ज्योमेट्री थी भाई, स्क्वायर वाला, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर, वो वाली जो बेसिक ज्योमेट्री थी वो 2010 में आती थी, 2011 में भी आती थी। बट 2012 से ट्राइंगल्स की थ्योरम, सर्कल्स की थ्योरम, क्वाड्रिलेटरल में रोम्बस एंड ट्रेपेजियम। तो ज्योमेट्री के यहाँ पे 12 क्वेश्चंस आए थे भाई, ठीक है। बहुत ध्यान से गाइस, 12 में तो मतलब ऐसा बना था पेपर, बहुत ज्यादा हार्ड। ट्रिग्नोमेट्री वाज कंप्लीटली न्यू, ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल नया पार्ट था। इसी तरीके से 2013 में क्या हुआ, 9 क्वेश्चंस आए हैं और 2014 में 14 क्वेश्चंस आए हैं भाई, 14 क्वेश्चन फ्रॉम द ज्योमेट्री पार्ट। तो यू हैव टू डू इट भाई। ये ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और एलजेब्रा तो छोड़ना ही नहीं है। इसके बाद एलजेब्रा इसमें आपको नहीं दिया है, हाँ एलजेब्रा यहाँ पे दिया है। 6 क्वेश्चंस इन 2010, 5 क्वेश्चंस इन 2012, 13 क्वेश्चंस इन 5 क्वेश्चंस इन 2013 एंड 5 क्वेश्चंस इन 2014। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज एवरेज एंड टाइम एंड वर्क। इसमें नहीं दिया है टाइम एंड वर्क, बट टाइम एंड वर्क इज आल्सो द इंपॉर्टेंट पार्ट। तो एवरेज एंड टाइम एंड वर्क, रेशो से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, वो कहीं बीच में यूज कर सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, और नंबर सिस्टम या फिर परसेंटेज, इनसे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, बट इनके कॉन्सेप्ट का वो यूज करता है क्वेश्चंस में।
एवरेज इज इंपॉर्टेंट, अर्थमेटिक की बात करोगे एवरेज से क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं करीब करीब 4 से 5 क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आ सकते हैं, टाइम एंड वर्क इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट पार्ट। 2013 में क्या हुआ था, टाइम एंड वर्क के लगातार 6 क्वेश्चन आए थे, और वो एवरेज और टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस वो कैसे देता है, लगातार क्वेश्चन देता है 11 12 13 14 15, वो कहीं बीच बीच में नहीं डालता है, वो एवरेज और टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस बनते हैं, और एवरेज के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं, बॉलिंग एवरेज और बैटिंग एवरेज वाले। टाइम एंड वर्क के भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं, और इसके अलावा फिर भी सब कुछ मिक्स आता है। टाइम्स में डिस्टेंस से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ नहीं भी आ सकते, बट इंपॉर्टेंट पार्ट कौन कौन सा आ गया, अलजेब्रा इज इंपॉर्टेंट, ट्रिग्नोमेट्री इज इंपॉर्टेंट, ज्योमेट्री इज इंपॉर्टेंट, टाइम एंड वर्क इज इंपॉर्टेंट, एंड एवरेज इज इंपॉर्टेंट। ये 5 चैप्टर कर जाओ गाइस, करीब आप 40 क्वेश्चन स्कोर कर सकते हो, मतलब 40 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। एक बारी मैं आपको ब्रेकअप दे देता हूं, जैसे ट्राइंगल्स है, ज्योमेट्री का फर्स्ट पार्ट आ गया ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, ट्राइंगल्स में पढ़ना है आपको इन रेडियस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस। इन रेडियस पढ़ना है और सर्कम रेडियस पढ़ना है। इसके अलावा क्या पढ़ना है, सेंटर्स ऑफ द ट्राइंगल्स, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर। ये जो 4 सेंटर्स होते हैं ट्राइंगल्स के, इन पे आपको खास तौर पे ध्यान देना है। सेंटर्स ऑफ द ट्राइंगल, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है भाई, आपको टारगेटेड पढ़ना है। एसएससी ने बहुत इजी कर रखा है, आपको सिलेबस बहुत अच्छे से दिया गया है। ट्राइंगल्स के अरे उसने टॉपिक बताए गए हैं, सिमिलैरिटी बहुत कम आती है, सिमिलैरिटी के दो ही तरह के क्वेश्चन आते हैं, 2 ही तरह के क्वेश्चन आज तक आए हैं। सिमिलैरिटी में वो सारी थ्योरम्स नहीं पढ़नी है आपको, एसएसएस क्या होता है, एसएएस क्या होता है, एए क्या होता है, नो नीड। आपको हार्ड वर्क करना है गाइज, आपको हार्ड वर्क करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्टली आपको पढ़ना है, आपको बिल्कुल टारगेटेड पढ़ना है भैया, ये आएगा और मेरे को ये ही पढ़ना है। इसके बाद सेंटर्स ऑफ द ट्राइंगल्स आ गए। जो मैं सिमिलैरिटी की बात कर रहा था, तो सिमिलैरिटी में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एक शायद आपने जब ट्राइंगल्स किया होगा तो एक क्वेश्चन होता है कि PDE, DE इज पैरेलल टू BC, एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन बनता है। इसमें एरिया एक दे देगा, दूसरे ट्राइंगल का एरिया वो आपसे पूछ लेगा, D इज पैरेलल टू BC। और एक और क्वेश्चन बनता है कि D इज द मिड पॉइंट, ठीक है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। नाउ ये वाला एक क्वेश्चन बनता है, तो ये फिक्स है गाइस, मतलब ट्राइंगल से फिक्स है, यहीं से ही क्वेश्चंस बनते आए हैं, यहीं से क्वेश्चंस बनते आएंगे, कुछ भी नया नहीं आएगा। वो कुछ भी आपसे उल्टा सीधा नहीं पूछेगा, वो इन रेडियस पूछ लेगा, सर्कम रेडियस पूछ लेगा, इनका यूज कर लेगा, सेंटर्स ऑफ द ट्राइंगल का यूज कर लेगा। सिमिलैरिटी पे ये 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये मैंने जो पेनड्राइव कोर्स आपके लिए तैयार करा है, उसमें एक एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बताया गया है, ठीक है, कि D इज पैरेलल टू BC को कैसे हैंडल करना है, या कोई मिड पॉइंट वाला क्वेश्चन आ जाता है तो उसको कैसे हैंडल करना है, एरिया दिया गया है दूसरे का निकालना है तब कैसे निकालना है, साइड दी गई है दूसरे की निकालनी है तब कैसे निकालना है, इन रेडियस ऑफ एनी ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, इन रेडियस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल में कैसे निकालते हैं, इन रेडियस ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल में कैसे निकालते हैं। तो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल बनाया गया है। तो अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, ठीक है, अगर आपको ट्राइंगल, सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल, मेंसुरेशन ये अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है, तो डोंट फॉरगेट टू बाय आवर पेन ड्राइव कोर्स। बहुत उसमें काफी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मैंने आपको समझाया गया है, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, स्टार्ट करते हैं सर्कल्स। नो, सर्कल्स में जो क्वेश्चंस आएंगे डेट ऑलमोस्ट डिपेंड ऑन कोड्स, मतलब 90% क्वेश्चंस विल डिपेंड्स ऑन कोड्स। कोड्स की आपको थ्योरम बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है, कोड्स की आपको थ्योरम बहुत अच्छे से रटनी है, उनको याद कर लो, भी समझ में नहीं आती उनको याद कर लो। कोड से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कॉमन कोड, ठीक है, जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है कॉमन कोड। एक क्वेश्चन बनता है कॉमन टेंजेंट, ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है कॉमन टेंजेंट। नाउ कॉमन टेंजेंट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, कॉमन टेंजेंट, ठीक है। इसके अलावा जो सर्कल से बन सकता है, ठीक है, कॉमन टेंजेंट हो गया है, कॉमन कोड हो गया है। कोड की बात अब भी बेसिकली सर्कल्स पे, कोड्स पे ही ज्यादातर में क्वेश्चंस आते हैं, और टेंजेंट की प्रॉपर्टीज है, मतलब सारी प्रॉपर्टीज आपको थोड़ी सी ध्यान करनी पड़ेगी। कॉमन टेंजेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला है, कॉमन कोड का डायरेक्ट फॉर्मूला है, और कोड्स की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, क्वाड्रिलेटरल्स। नाउ दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। क्वाड्रिलेटरल में 2 ही शेप पे वो ज्यादातर ध्यान देता है, रोम्बस एंड ट्रेपेजियम। रोम्बस एंड ट्रेपेजियम, डोंट थिंक कि आपको स्क्वायर पे क्वेश्चन मिल जाएगा, डोंट थिंक कि आपको रेक्टेंगल पे क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चंस बनते हैं रोम्बस पे एंड ट्रेपेजियम पे। रोम्बस पे थ्योरम्स बहुत सारी हैं, रोम्बस की प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैं, रोम्बस के काफी सारे शॉर्टकट्स मैंने आपको पेनड्राइव कोर्स में दिए हैं, पेनड्राइव कोर्स में बताए हैं। रोम्बस पे खास तौर पे ध्यान दिया गया है, और ट्रेपेजियम पे भी आपको खास तौर पे बताया गया है, काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं ऑन द ट्रेपेजियम एंड ऑन द रोम्बस, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल की ये 2 शेप
ध्यान से कर लेना, रोम्बस एंड ट्रेपेज। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट मेंसुरेशन। नाउ मेंसुरेशन इज अ लॉन्ग चैप्टर एंड मेंसुरेशन इज अ हार्ड चैप्टर। काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो एसएससी आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है या फिर पूछता है। वो पूछता है क्यूब, नॉट क्यूब, आपका सिलेंडर एंड कोन। इन दो शेप पे ज्यादातर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे मेंसुरेशन से। मेंसुरेशन से अगर वो हार्ड क्वेश्चन बनाएगा, वो चाहे हार्ड क्वेश्चन बनाए, वो चाहे इजी क्वेश्चन बनाए, इन शेप पे ही क्वेश्चंस बनते हैं, सिलेंडर एंड कोन। इसके अलावा एक शेप होती है प्रिज्म, और इसके अलावा एक शेप होती है पिरामिड, जिसको समझने में बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आती है। प्रिज्म एंड पिरामिड क्या होता है, प्रिज्म का एरिया कैसे, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। एक क्वेश्चन आता है फ्रस्टम का, ठीक है, एक क्वेश्चन आ जाता है फ्रस्टम का, यानी कि बाल्टी का। फ्रस्टम को क्या कहीं मतलब बोलते हैं, बाल्टी। इसके अलावा जो क्वेश्चंस बनते हैं वो उस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं कि एक बाल्टी में मैंने बॉल डाल दी, एक बाल्टी है जिसमें मैंने ऊपर से एक बॉल डाल दी, तो कितना पानी बाहर निकला है, मतलब कितने लीटर पानी बाहर निकला है। नाउ दिस इज अ हार्ड क्वेश्चन भाई, ये है एक क्वेश्चन। तो मैंने जो कोर्स बनाया है उसमें ऐसे 4 से 5 क्वेश्चंस कराए हैं। जब बाल्टी में बॉल डालोगे तो पानी कितना बाहर निकलता है। या फिर एक क्वेश्चन आता है इसमें क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या हो गया, कोई पाइप है, पाइप के थ्रू पानी जो है बाल्टी में भरना है। अब पाइप कितना बड़ा है वो चीज निकालनी पड़ेगी, पानी की स्पीड क्या है वो चीज आपको निकालनी पड़ेगी, और बाल्टी का वॉल्यूम क्या है वो चीज आपको निकालनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ये जो पाइप है ये बाल्टी को कितनी देर में भर देगा। नो दीज आर द सम काइंड ऑफ हार्ड क्वेश्चंस। ठीक है, ये मैं आपको हार्ड क्वेश्चंस बता रहा हूं, बाकी सिलेंडर और कोन तो इंपॉर्टेंट है ही। हर चीज में, हर एक क्वेश्चन में, वो चाहे हार्ड हो इजी हो, सिलेंडर एंड कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको यूज करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट एलजेब्रा से जो इंपॉर्टेंट है x + 1/x। नाउ दिस इज द फॉर्म इज इंपॉर्टेंट, यहीं से ही 5 क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब इधर से ही 5 क्वेश्चन बनते हैं, बाकी बहुत ही कम आते हैं भाई। मतलब अगर मैं कहूं 7 क्वेश्चंस एलजेब्रा से आए हैं, अगर 7 क्वेश्चन एलजेब्रा से आए हैं तो करीब करीब 4 से 5 क्वेश्चन इस वाली ट्रिक से आएंगे, x + 1/x। x + 1/x दिया गया है 3, तो बता दो भी x की पावर 105 + 1/x की पावर 105 क्या है। x + 1/x दिया गया है √3, तो बता दो x की पावर 37 + 1/x की पावर 37 क्या है। x + 1/x आपको दिया गया है 2, तो बता दो x की पावर 17 + 1/x की पावर 19 क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, वो क्वेश्चन बनाएगा हार्ड, वो क्वेश्चन इजी नहीं देगा। एसएससी के एग्जाम्स में ये 3 टॉपिक एग्जामिनर अच्छे से जज करता है, ज्योमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट हो गया। भाई ट्रिग्नोमेट्री में सब आता है, क्वाड्रेंट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वाड्रेंट्स में कुछ भी नहीं आएगा कि सेकंड क्वाड्रेंट का वो यूज नहीं करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट का यूज नहीं करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट का यूज नहीं करेगा, और साइन a + b वाले फॉर्मूलेस का वो यूज नहीं करेगा। मतलब जो 10 तक का लेवल था वहीं तक की ट्रिग्नोमेट्री आएगी, उसके बाद में। ठीक है, इसके अलावा कट ऑफ की बात कर लेते हैं। कट ऑफ अगर मैं जनरल की देखता हूं तो 2015 की जनरल की कट ऑफ गई है 430 फॉर द इंटरव्यू पोस्ट। ठीक है, फॉर द इंटरव्यू पोस्ट 430 गई है, यहाँ पे एक्सपेक्टेड लिखा है, तो 430 2015 की कट ऑफ गई थी। 2014 में 26 थी, यहाँ पे 24 थी, यहाँ पे 349 थी, यहाँ पे 354 थी। तो आपने देखा होगा कि कट ऑफ इंक्रीज हो रही है, कट ऑफ इंक्रीज हो रही है बिकॉज कंपटीशन बढ़ रहा है। और इस साल बिलीव मी गाइस कंपटीशन काफी टफ रहेगा, बिकॉज एक तो उन्होंने इंक्रीमेंट दिया है, मतलब 30% का पे हाइक दिया है। ठीक है, पे कमीशन आया है 30% का, तो अच्छे बच्चे भी इसको एग्जाम को देंगे। ठीक है, 52,000 के आसपास आपके इन हैंड सैलरी है इस वक्त एसएससी सीजीएल के थ्रू, अगर आप 4600 ग्रेड पे लगते हो। एंड बिलीव मी गाइस, ठीक है, मतलब ग्रेजुएशन के बाद 52,000 इन हैंड कमाना इज अ बिट टफ जॉब इन इंडिया ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं फॉर नॉन इंटरव्यू। नॉन इंटरव्यू के लिए भी कट ऑफ जो है वो कम नहीं जाती है, इट इज 395, और कट ऑफ इस बार की गई है 410। एग्जैक्ट जो कट ऑफ गई है वो 410 गई है। तो यहां पे भी कट ऑफ इंक्रीज हो रही है, तो कंपटीशन बढ़ रहा है तो कट ऑफ तो बढ़ेगी बढ़ेगी। ठीक है, तो अगर आपको सीजीएल के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है, जो एडवांस मैथमेटिक्स है वो अच्छे से प्रिपेयर करना है, तो डोंट फॉरगेट टू बाय आवर पेन ड्राइव कोर्स। पेन ड्राइव कोर्स के लिए आप कॉल कर सकते हो मिस्टर अजय को 9716523859। ये जो है अभी हिंदी में अवेलेबल है। ठीक है, जिस लैंग्वेज में हम लोग बातचीत करते हैं उस लैंग्वेज में अवेलेबल है, इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल होगी 25 मार्च को। फाइन गाइज, ओके गाइज, थैंक यू।